नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं ये जुड़ता है वैश्विक स्तर पे हथियार व्यापार से, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक हथियार कौन बेचता है। क्योंकि पूरे दुनिया में देखेंगे तो इस समय हथियारों की एक तरह से होड़ मची हुई है कि किसके पास कितना हथियार है, और इसीलिए दुनिया का हर देश चाहता है कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार संग्रह हो। और इसी के संदर्भ में देखें तो एक सिपरी की बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, जिस कारण से ये मुद्दा फिर से चर्चा में है कि वैश्विक हथियार व्यापार में आखिर किसकी बादशाहत बरकरार है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके डिटेल में हम बात करने वाले हैं। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी के लिए। संस्कृति आईएएस की तरफ से न्यू ईयर ऑफर संचालित किया जा रहा एक शानदार मौका है, जिसमें ऑफलाइन जो क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर 20% की जो छूट है वो आपको प्रदान की जा रही है। और ये जो डिस्काउंट है ये दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर के लिए वैलिड है। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन लाइव कोर्सेज हैं उन पर अप टू 75% की छूट के साथ 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्रदान किया जा रहा है। लेकिन ये जो छूट है ये कब तक वैलिड है, तो 3 जनवरी 2026 तक वैलिड है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए जो नंबर है यहाँ पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न्यूज़ यही है कि जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल जो पीस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सिपरी कहते हैं, इसकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है जो कि वैश्विक हथियारों के निर्यात के संदर्भ में आई है। और ये कहा गया है कि जो भी ग्लोबली स्तर पे आप देखेंगे कि जो भी हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, उन वेपन्स के जो एक्सपोर्टर हैं, उन एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर के 75% जो हथियार क्या है जो बेचे जा रहे हैं, जो निर्यात किए जा रहे हैं, उसमें दुनिया के सिर्फ 5 देश ही हैं जो कि क्या है उस पर पूरा कंट्रोल करते हैं। और इस कारण से देखेंगे तो ये जो न्यूज़ है ये खास तौर पे चर्चा में आ जाती है कि आखिर दुनिया में कौन से वो देश हैं जो वैश्विक स्तर पे हथियार बेचते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसकी बादशाहत है। थोड़ा सा रिपोर्ट से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। ग्लोबल आर्म्स जो एक्सपोर्ट्स के शेयर हैं उसमें अगर बात करेंगे किसकी सबसे अधिक एक तरह से शेयरिंग है, तो उसमें आप देखेंगे कि 5 अगर महत्वपूर्ण जो देश हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया भर में जो भी 75% जो हथियार बेचे गए हैं उसमें इन 5 देशों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें देखने को मिली है। जिसमें पहले नंबर पे कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी सुपर पावर कहलाने वाला देश। ये कुल हथियार जो बेचे जाते हैं उनमें से लगभग 43% ये अकेले क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका अब भी क्या है कि सुपर पावर बना हुआ है दुनिया भर में हथियार बेचने के मामले में। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो कौन है, तो फ्रांस आता है, उसके बाद रसिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत की स्थिति कहीं से इसके आसपास नहीं दिखती है। तो अमेरिका क्या बन चुका है, अमेरिका पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो हथियार जो बेचने की बात है तो हथियार का सबसे बड़ा क्या है, ये निर्यातक बन चुका है। और अमेरिका की वैश्विक जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, वो 43% है। आप समझ सकते हैं कि आधे से अधिक जो हथियार एक तरह से बेचने की जो बात है वो अकेले अमेरिका है। निर्यात में जो भी शामिल है उसमें फाइटर जेट ये बेचता है, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस ड्रोन, अत्याधुनिक जो सैन्य तकनीक है, ये सारे क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है। प्रमुख जो इसकी बड़ी कंपनियां अमेरिकी, उसमें लॉकहीड जो मार्टिन है, बोइंग है, रेथन है, ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ये क्या है, ये अमेरिका से जुड़ी हुई है, जो पूरी दुनिया में क्या करते हैं कि खतरनाक घातक जो हथियार हैं, या फिर चाहे हम फाइटर जेट की बात करें, मिसाइल सिस्टम की बात करें, एयर डिफेंस ड्रोन की बात करें, अत्याधुनिक जो सैन्य तकनीक है उसको सप्लाई करते हैं। और इसी कारण से देखेंगे तो हमेशा जो अमेरिका है उसको एक रणनीतिक जो एडवांटेज है, स्ट्रेटेजिक जो एडवांटेज है वो प्राप्त होता है, क्योंकि सहयोगी देशों को सैन्य सहायता ये देता है, तकनीक भी हस्तांतरण करता है और इससे अपनी जो एक धौंस है वो हमेशा बनाए रखता है। इसमें अगर आप बात करेंगे तो दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो अब पहले तो रूस था, लेकिन अब क्या है कि रूस पहुंच गया है तीसरे स्थान पे, और रूस को पछाड़कर जो फ्रांस है अब ये दूसरा स्थान हासिल कर लिया है और वैश्विक हिस्सेदारी में अब ये दूसरे नंबर पे है। अगर फ्रांस की बात करेंगे, जो भी प्रमुख निर्यात ये वेपन्स या इस तरह की तकनीक करता है उसमें राफेल जेट है, मिसाइल
समुद्री जो सुरक्षा प्रणाली है उसे ये बड़े स्तर पे क्या करता है, ये निर्यात करता है। और इसके जो भी फ्रांस के महत्वपूर्ण जो भागीदार हैं, अगर भागीदारों की बात करेंगे तो फ्रांस का एक बड़ा जो भागीदार है वो अपना देश भारत ही है। दूसरे स्तर पे देखेंगे तो जो मिस्र और कतर हैं ये भी क्या करते हैं, ये फ्रांस से काफ़ी भारी मात्रा में जो हथियार हैं वो खरीदते हैं। और इन सब के अलावा बहुत सारे जो एशियाई देश हैं वो भी क्या करते हैं, वो फ्रांस से हथियार या तकनीक प्राप्त करते हैं। रूस दूसरे स्थान पे था, लेकिन अब ये कहाँ पहुँच चुका है, अब ये तीसरे स्थान पे पहुँच चुका है। तो वैश्विक हिस्सेदारी में रूस की जो शेयरिंग थी वो पहले से गिरी है। मुख्य कारण क्या है, क्योंकि रूस क्या है, लंबे समय से यूक्रेन युद्ध में एक तरह से संलग्न है, लगभग 3 वर्ष से ऊपर होने जा रहा है। और इस कारण से इसके काफ़ी कुछ जो हथियार हैं या इसकी जो फंड है वो क्या हो रहा है, इस तनाव, इस संघर्ष में लग रहा है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे जो प्रतिबंध हैं वो रूस के ऊपर लगे हुए हैं। और इस कारण से रूस की जो सप्लाई चेन है वो इस समय कहीं ना कहीं बाधित देखने को मिल रही है, उससे जुड़ी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। और इसी कारण से वैश्विक हथियार बेचने के क्रम में भारत की स्थिति पहले से कमज़ोर हुई है। तो विश्व में देखेंगे तो जो भी हथियार बाजार है उसमें रूस की जो पकड़ है वो अब क्या हुई, कम हुई, जिस कारण से फ्रांस ने उसे पीछे छोड़ दिया। अब भारत के महत्वपूर्ण देश, पड़ोसी देश चीन की बात कर लेते हैं। तो चीन की जो वैश्विक हिस्सेदारी है वो क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, तो कई सारे देश हैं जो चीन से क्या करते हैं कि बड़ी मात्रा में क्या करते हैं कि जो हथियार है वो खरीदते हैं या उन्हें ये देता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देश पाकिस्तान है। बहुत सारे जो अफ्रीकी देश हैं उन अफ्रीकी देशों को क्या करता है, चीन हथियार बेचता है। एशियाई जो विकासशील देश हैं उनको भी क्या करता है, ये बड़ी मात्रा में हथियार बेचता है। तो ये इसलिए भी बेच पा रहा है क्योंकि ये जितने भी देश हैं, चाहे पाकिस्तान की बात करें, अफ्रीकन जो देश हैं, एशियाई जो देश हैं, क्योंकि चीन के जो हथियार हैं बाकी दुनिया के जो बेचने वाले देश हैं उनकी तुलना में इनकी कीमत कम होती है। आसान भुगतान शर्तें चीन लागू करता है। इस कारण से लगातार जो हथियार बेचने का जो शेयरिंग है वो इसका बढ़ते जा रहा है। और इसके बाद देखेंगे तो जो भी देश हैं उनमें जर्मनी है, तुर्की है, इटली है, और ये तेज़ी से उभर रहे हैं। क्योंकि अगर हम जर्मनी की बात कर ले, पहले कुछ स्थिति थी, लेकिन वर्तमान में जो जर्मनी है ये समुद्र से जुड़ी बहुत सारी इस तरह के जो प्रणालियां हैं, जो तकनीक हैं, चाहे वो जुड़े हुए उनको ये बड़े स्तर पे क्या कर रहा है कि बेच रहा है। इनके अलावा टैंक, पनडुब्बी, वैश्विक स्तर पे जो भी तकनीकें हैं उनका हस्तांतरण कर रहा है। और इसके अलावा देखेंगे जो टर्की है, लगातार वर्तमान में देखेंगे जो टर्की है ये ड्रोन तकनीक में अपनी एक वैश्विक पहचान बना चुका है। तो ड्रोन जो तकनीक है, जो ड्रोन्स हैं उनको बड़ी मात्रा में वैश्विक बाजार में ये बेच रहा है। और इसके अलावा इटली की बात करेंगे तो इटली हथियार निर्यात में हाल के वर्षों में क्या हुई है, उसकी वृद्धि देखने को मिली है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत की, अगर हम चर्चा करेंगे कि भारत की क्या स्थिति है, आयातक से निर्यातक चूंकि बनने की बात कही जा रही, तो भारत अब लगभग 100 देशों को हथियार और जो भी रक्षा उपकरण है वो निर्यात करता है। प्रमुख जो खरीदार हैं उसमें आप देख सकते हैं दुनिया के बड़े बड़े देश इसमें शामिल हो चुके हैं। और रणनीतिक स्तर पे देखें तो मेक इन इंडिया जो पहल भारत के द्वारा स्टार्ट की गई है, आत्मनिर्भर जो भारत अभियान है, निजी और सरकारी कंपनियों की जो पार्टनरशिप है, ये भारत को कहीं ना कहीं देखें तो इस क्षेत्र में अब आगे बढ़ा रही। क्योंकि पहले मूल रूप से क्या है कि हथियारों के संदर्भ में भारत क्या था, आयातक था, लेकिन अब काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में इसने अपने को एक तरह से इम्प्रूव किया है, जिस कारण से अब ये निर्यातक की श्रेणी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा न्यूज़ थी जिस पर हमने बात की। अब यहाँ पर जो चर्चा में आई कि सिप्री की महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट आई, तो उसमें स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जो शांति अनुसंधान जो संस्थान है, जिसे हम सिप्री कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लेते हैं। तो 1966 में स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है वहीं पर यह स्थापित की गई थी। और इसके स्थापित करने के पीछे अगर हम मोटो की बात करेंगे कि क्या उद्देश्य था, तो वैश्विक स्तर पे क्या था, ग्लोबल स्तर पे क्या है कि जो शांति है उस शांति को स्थापित करना था। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो सुरक्षा है उस सिक्योरिटी को कायम करना था। और हथियारों के बारे में एक न्यूट्रल जो भी जानकारी है,
तथ्यपरक जो शोध है वो प्रदान करना था। तो इसमें सबसे खास बात है कि दुनिया भर के जो भी हथियार हैं उन हथियारों के स्तर पे उनके बारे में एक न्यूट्रल जो जानकारी हो सकती है, जो तटस्थ जानकारी तथ्यपरक हो सकती है, वो प्राप्त करना और उस पर शोध प्रदान करना था। मुख्य उद्देश्य यही थे। हथियार या हथियार को नियंत्रित भी करना था, क्योंकि इसमें देखेंगे कि जो भी उद्देश्य यहाँ पर रखे गए थे कि जो भी हथियार है, जो हथियार को नियंत्रण है, वो इस संस्था के महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। सैन्य जो भी खर्चे हैं, जो बजट है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, सैन्य संघर्ष या जो भी शांति अध्ययन है उस पर काम करना, सशस्त्र जो बल है उनकी पारदर्शिता और उनके संदर्भ में जो भी रिपोर्टिंग है वो प्राप्त करना। अगर हथियारों की बात करेंगे तो वैश्विक जो भी हथियार हैं उनके व्यापार कैसे हो रहे हैं, तो उन व्यापार का क्या करना है, आकलन करना इसी का काम है। उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, हथियारों की जो वृद्धि हो रही है उन हथियारों के वृद्धि के साथ हथियारों का क्या है जो वृद्धि है, और उस वृद्धि पर क्या करना है कि कंट्रोल करने के लिए जो भी नीतिगत स्थिति पे जानकारी हो सकती है वो रिपोर्ट ये देना। सैन्य खर्च और जो भी बजट है, क्योंकि अलग अलग कंट्री वाइज देखेंगे जो भी डिफेंस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो बजट है उस पर क्या किया जा सकता है, ये करता है एक अपनी जो रिपोर्ट है वो जारी करता है। सैन्य खर्चों के जो भी आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव हो सकते हैं उनका ये विश्लेषण करता है, और इसके आधार पर देखेंगे तो जो भी सैन्य संघर्ष है, जो शांति से जुड़े हुए स्टडी हो सकते हैं, क्योंकि युद्ध और संघर्ष दोनों के क्या कारण हैं या फिर उनके परिणाम क्या हो सकते हैं, उन पर ये क्या करता है, खास तौर पे शोध करता है कि उनके काज क्या है और उनके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, उन पर भी ये स्टडी करता है। और सशस्त्र जो बल हैं उनकी जो पारदर्शिता है उनकी रिपोर्टिंग करना, कि सरकारें जो दुनिया भर की हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, उनको सटीक जो डेटा है वो प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए, प्रमुख जो उत्पाद हैं, जो रिपोर्टें हैं, जैसे आर्म्स जो ट्रांसफर्स डेटाबेस हैं दुनिया में, हथियारों के निर्यात और आयात का विस्तृत डेटा ये प्रस्तुत करता है। मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर डेटाबेस है, ये देशों के अन्य जो खर्च हैं, बजट हैं, उनका एनालिसिस करता है। कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस जो डेटा आता है, ये वैश्विक संघर्ष, युद्ध और शांति जो प्रयास हैं उन पर अपने तथ्यपरक जो भी जानकारी है वो प्रस्तुत करता है। एनुअल जो सिपरी ईयरबुक आती है, इसमें वार्षिक रिपोर्ट होती है जो वैश्विक सुरक्षा और हथियारों के जो भी रुझान हैं कि दुनिया भर में कैसे इसके रुझान बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उनकी पूरी जो यथास्थिति है ये वार्षिक स्तर पर प्रस्तुत करता है। तो ये पूरा हमने न्यूज़ देख लिया और इसी पर आधारित एक प्रश्न है, वैश्विक हथियार निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? 33%, 43%, 53% या 63%? तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।